हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, यानी हिजाब इस्लाम की मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी है, जिसको हम फर्ज कहते हैं, उन जरूरी चीजों में से है ही नहीं। यह टिप्पणी करी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब वो सुकैना रिजवी केस की सुनवाई कर रहा था। सुकैना रिजवी जो कि टैगोर पब्लिक स्कूल प्रयागराज की क्लास 11th की एक स्टूडेंट है। क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक वो उसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ाई करती चली आ रही थी, कभी स्कूल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन क्लास 11th में पहुंचने के बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को यह लगता है कि ये तो उनकी यूनिफॉर्म पॉलिसी का उल्लंघन है। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से हिजाब को लेकर आए दिन कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है। कभी किसी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या कभी किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा हिजाब को रोकने की आए दिन कोशिश चलती रहती है। शायद ये वाहिद मुल्क होगा जहां पर ना पढ़ाने के बहाने ढूंढे जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे मुल्क में पढ़ाई यानी राइट टू एजुकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि किसी भी तरह बच्चों को शिक्षा दी जाए, यानी उनको किसी भी तरह से रोका ना जाए। लेकिन इंडिया शायद वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां पर इस चीज के बहाने ढूंढे जाते हैं कि कैसे इनको पढ़ाई करने से रोका जाए। तो जो लड़कियां किसी भी तरह से स्कूल पहुंचती हैं पढ़ने के लिए, एक तो एजुकेशन का क्या हाल है आए दिन वो आप न्यूज में देखते ही रहते हैं कि हजारों स्कूल, हजारों नहीं मैं गलती कर रहा हूं, लाखों स्कूल कैसे बंद हो चुके हैं। लाखों स्कूल्स में कैसे गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स तक नहीं है, हाथ धोने की सुविधा नहीं है। आए दिन स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई चिंता नहीं है। जो बच्चे कुछ बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो उनको किसी ना किसी बहाने से रोकने की कोई ना कोई कोशिश चलती रहती है। उनको यह फैसला करना होता है कि अपने रिलीजन में और एजुकेशन में वो किसको चूज करें, और स्पेशली मुसलमान बच्चों के साथ खास तौर पर ये होता रहा है। तो उसी सीरीज का ये एक हिस्सा है सुकैना रिजवी का केस। सुकैना रिजवी को लगता है कि भाई हिजाब का करना उनकी रिलीजियस की फंडामेंटल प्रैक्टिस का हिस्सा है, एसेंशियल्स में से एक है। तो वो हाई कोर्ट पहुंच जाती है, अपनी इस डिमांड को लेकर याचिका दायर कर देती है। दूसरा, हिजाब का ना करने देना उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी उल्लंघन माना जाता है। इससे पहले आपको याद होगा 2022 में आयशत शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका को लेकर भी एक केस हुआ था। वहां पर भी हिजाब को लेकर विवाद हुआ था एक गवर्नमेंट ऑर्डर पर, जिस पर आयशत शिफा हाई कोर्ट पहुंची थी, यानी कर्नाटका हाई कोर्ट की मैं बात बता रहा हूं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी यही बात रखी थी कि भाई एसेंशियल ही नहीं है, यानी हिजाब का करना एसेंशियल नहीं है इस्लाम का। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट बेंच डिसीजन आया, यानी दो जजेस की बेंच थी, एक शायद महेंद्र गुप्ता थे, एक धुलिया साहब थे। तो एक उसके फेवर में थे, एक उसके फेवर में नहीं थे। तो वो मामला स्प्लिट बेंच से आया, यानी कोई क्लियर कट उसका एक डिसीजन नहीं आ पाया था। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को ही प्रेसिडेंट बनाते हुए ये बात बोली कि भाई ये आपकी रिलीजन यानी रिलीजन की फंडामेंटल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट्स को ये डिसाइड करना चाहिए कि किसी भी रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है और क्या नहीं है। हिंदुइज्म के एसेंशियल्स कौन बताएगा? जाहिर सी बात है कि जो हिंदू स्कॉलर्स होंगे वो बता पाएंगे। इसी तरह से इस्लाम के एसेंशियल्स को कौन बताएगा? जो इस्लामिक स्कॉलर्स होंगे वो बता पाएंगे। क्योंकि इस्लामिक फिकह जो है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो जो कानून है इस्लाम का, वो बहुत वास्ट है। यानी कुरान, हदीस, फिकह, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी एक चीज की बुनियाद पर डिसीजन नहीं दिया जा सकता है। खैर, अगर मैं हिजाब की बात करूं तो जो चार मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस्लाम के, मेजोरिटी ऑफ फॉलोवर्स जिनको फॉलो करते हैं, वो यूनानिमसली अग्री हैं इस बात पर कि हिजाब एक एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का। हिजाब से आप समझ रहे होंगे हेड स्कार्फ जिसको बोला जाता है, यानी ये चेहरा जिससे लड़कियां ढकती हैं उसको हिजाब बोला जाता है। हिजाब पर यूनानिमसली अग्रीमेंट है सारे स्कूल ऑफ थॉट्स का कि भाई ये मैंडेटरी है, जरूरी हिस्सा है। नकाब को लेकर थोड़ा अग्रीमेंट है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि भाई नकाब यानी चेहरे का ढकना औरतों के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। कुछ का कहना है कि नहीं भाई, चेहरों का ढकना भी मैंडेटरी है। बट अगर मैं बात हिजाब की करूं तो हिजाब पर तो सिरे से अग्रीमेंट है कि भाई हिजाब का करना मैंडेटरी है, फर्ज है। सारे स्कॉलर्स इस पर अग्री कर रहे हैं। तो अब जब सारे स्कॉलर्स इस पर अग्री कर रहे हैं, दूसरी चीज, ये चीज कुरान में भी एक्सप्लिसिटली मेंशन करी गई है। आई थिंक चैप्टर 33 वर्स 59 सूरह अहज़ाब में इसके बारे में बताया गया है। अब कुरान की जो व्याख्या होगी उसको इस्लामिक स्कॉलर्स ही करेंगे ना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कुरान की व्याख्या कैसे कर सकता है? कुरान की व्याख्या करने के लिए जरूरी होता है कि हदीसों का सहारा लिया जाए, क्योंकि कुरान को बिना हदीस के समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हदीस ही कुरान का एक तरह से परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जिसके जरिए हम कुरान को समझते हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे जजेस इतने एक्सपर्ट हैं कि वो कुरान के साथ साथ हदीस का भी पूरा मुताला कर सकते हैं? और जो हदीस का हमारे इस्लाम में जो भाई कॉन्सेप्ट है वो इतना ज्यादा वास्ट है, इतनी ज्यादा हदीस की किताबें और इतनी ज्यादा हदीसें हैं, और हदीसों का जो क्लासिफिकेशन है कि कोई हदीस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोई थोड़ी वीक है, जिसको हम लोग अलग अलग दर्जे में बोलते हैं कि भाई ये सही हदीस है, ये मनगढ़ंत यानी मौजू है, ये ज़ईफ है। तो इसका जो कैटेगराइजेशन है वो भी इस्लामिक स्कॉलर्स करते हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं कि वो ये डिसाइड कर सके कि इस्लामिक प्रैक्टिस का कौन सा फंडामेंटल यानी कौन सी चीज उसके फंडामेंटल का हिस्सा है और कौन सा उसके फंडामेंटल का हिस्सा नहीं? आपने देखा होगा कि दाढ़ी को लेकर भी कई बार ऐसी बातें हुई
है, कई लोगों को सस्पेंड कर दिया गया दाढ़ी रखने की वजह से। शायद मोहम्मद फसी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में भी यही बात हुई थी, और उसमें जो एग्जाम्पल कोर्ट ने पेश किया था उसमें यह कि फला साहब ने दाढ़ी नहीं रखी है या फला साहब ने दाढ़ी नहीं रखी है, तो यह इस बात को प्रूव करता है कि यह इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। यही बात स्कूल प्रिंसिपल ने सुकैना रिजवी के केस में भी बोला कि इन्हीं के रिलीजन की जो दूसरी लड़कियां हैं वो बिना हिजाब के स्कूल में आती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इससे यह साबित होता है कि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। भाई किसी का इस्लाम के किसी पार्ट को फॉलो करना या ना फॉलो करना यह प्रूव नहीं करता है कि वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है या नहीं है। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी इसका एग्जांपल कोट किया था कि नमाज एसेंशियल पार्ट्स में से इस्लाम के एक है, यानी सबसे जो मजबूत पिलर है इस्लाम का शहादत, यानी जब भी कोई इंसान शहादत देकर इस्लाम में दाखिल होता है, शहादत यानी जब वो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और आखिरी रसूल हैं, तो जो सबसे बड़ा फर्ज उसके ऊपर आयद होता है वो नमाज होता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 70 से 75% लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या इसको प्रेसिडेंट बनाकर कल कोर्ट ये डिसीजन दे सकता है कि नमाज इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है ही नहीं? ये तो कोई बात नहीं हुई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजा नहीं रखते हैं, जबकि रोजा इस्लाम के एसेंशियल यानी फराइज में से एक है। रमजान के 30 दिन हमको रोजा रहना ही रहना है, एनी हाउ। तो कोर्ट ये कह दे कि भाई फला साहब देखो रोजा नहीं रखकर कोर्ट आ रहे हैं, फला साहब रोजा नहीं रखकर कोर्ट आ रहे हैं, तो क्या ये इस्लाम से खारिज हो गए? इस्लाम से कौन खारिज हो रहा है, कौन खारिज नहीं हो रहा है, ये कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है भाई। इसको इवन इस्लामिक स्कॉलर्स भी किसी की तकफीर नहीं कर सकते कि ये भाई इस्लाम से निकल गया, जब तक एक्सप्लिसिटली वो कोई ऐसा कुफ्र का काम ना कर दे जो उसको इस्लामिक दायरे से बाहर ले जाता हो। तो किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी का करना या ना करना वो कितना एसेंशियल है, कितना एसेंशियल नहीं है, क्या वो इतना एसेंशियल है कि उसका ना करना उसको इस्लाम से बाहर भेज देगा, या वो एक सुन्नत है या वो फर्ज है, तो इन सब का कैटेगराइजेशन कौन करेगा? इस्लामिक स्कॉलर्स करेंगे। तो मुझे लगता है कि कोर्ट्स को इस चीज से बचना चाहिए कि कोर्ट ये टिप्पणी करे कि इस्लाम में क्या एसेंशियल है और क्या एसेंशियल नहीं है। सिर्फ इस्लाम ही नहीं, मुझे लगता है किसी भी धर्म के एसेंशियल्स को कोर्ट को डिसाइड करने के बजाय, भाई कोर्ट्स कोई क्लर्जी नहीं है, कोर्ट्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या एसेंशियल है क्या एसेंशियल नहीं है? मेजोरिटी ऑफ लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं। कोर्ट ने मोहम्मद फसी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये बोला था कि भाई ये तो कुरान में नहीं है, तो ये कोई पॉइंट नहीं हुआ कि कुरान में नहीं है, क्योंकि कुरान को हम हदीस के साथ समझते हैं। तो यही बात अगर सिखों पर लागू करी जाए तो आप कहते हैं नहीं, उनके गुरु गोविंद सिंह का शायद कॉल है या उनका आदेश है कि भाई दाढ़ी रखना है। तो यही चीज तो इस्लाम के साथ भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो हमारे आखिरी पैगंबर हैं, उनका भी उपदेश है दाढ़ी रखने के बारे में। तो कैसे कोर्ट ये कह सकता है कि एसेंशियल है या नहीं है, लोगों को प्रेसिडेंट बनाकर, एग्जाम्पल बनाकर? तो मुझे ये लगता है कि हिजाब को करने देना या ना करने देना, दाढ़ी रखना या ना रखने देना, एक एक्सप्लिसिट ऑर्डर कोर्ट का होना चाहिए कि भाई आप अगर यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो, वर्दी पहनना चाहते हो, तो आप दाढ़ी नहीं रख सकते हो, दैट्स इट। अब इसमें आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन आपके रिलीजन में क्या एसेंशियल है या आपके रिलीजन में क्या एसेंशियल नहीं है। आप बता दो कि नहीं भाई सिरे से खारिज, जो भी इंसान जो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, पुलिस ज्वाइन करना चाहता है, वो दाढ़ी नहीं रख सकता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, आप सिखिज्म को अलग तरह से ट्रीट करते हो, इस्लाम को अलग तरह से ट्रीट करते हो, फिर आप बता देते हो इसमें ये एसेंशियल नहीं है, अच्छा इनके में ये एसेंशियल है, आप रख सकते हो, अच्छा आप नहीं रख सकते हो। तो आप एक प्रॉपर कानून बना दीजिए ना। हिजाब को लेकर भी आप एक कानून बना दीजिए, मुझे इस पर कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल की अपनी ऑटोनॉमी है, कौन सा स्कूल अपने हिजाब अलाउ कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इस पर मैं नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन क्या कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि ये इस्लाम का एसेंशियल है या नहीं? ये सोचने वाली बात है। आप अपने तर्क कमेंट में जरूर बताइएगा।